नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 2021 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर के आई हूँ जो ट्विस्ट एंड टर्न से भरा पड़ा है। वैसे टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस ड्रामे की बात कर रही हूँ। तो चलिए पहले इस ड्रामे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करेंगे। हेलो इट्स मी एक कोरियन ड्रामा सीरीज है जो 2011 के नॉवेल फैंटास्टिक गर्ल पर बेस्ड है, जिसके राइटर हैं किम ये जुंग। ये एक कॉमेडी, रोमांस और फैंटेसी ड्रामा है जो टोटल 16 एपिसोड का होगा। इसका ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क KBS2 है, जिसमें ये 17 फरवरी 2021 से 8 अप्रैल 2021 तक एयर होगा। वर्ल्ड वाइड स्ट्रीमिंग के लिए ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और फिलहाल ऑन एयर है। तो चलिए अब एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहां पर एक लेडी किसी को लेटर लिख रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि रात का समय है और हॉस्पिटल में एक लेडी को लाया गया है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है और ये वही लेडी होती है जो लेटर लिख रही थी। शी इज अबाउट टू डाई। उसका हार्ट पंप करना बंद कर देता है। डॉक्टर CPR और डेलिब्रेटर से उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो जीना नहीं चाहती। वो बेहोश पड़ी रहती है, पर उसकी आत्मा या फिर सबकॉन्शियस माइंड कह लो, डॉक्टर से उसे ना बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर कोई उसे नहीं सुनता, cause that thing is an invisible energy। फाइनली डॉक्टर्स की बहुत कोशिशों के बाद उसका हार्ट फिर से पंप करना शुरू कर देता है। नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई नहीं। इस लेडी का नाम बानहानी होता है और यही है हमारी मेन लीड, जो 37 इयर्स की एक सिंगल लेडी है। बट सवाल ये है कि ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये जीना ही नहीं चाहती। ये जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बानहानी एक सुपरमार्केट में स्क्विड गुड नाम का एक स्नैक बेच रही होती है। वो स्क्विड कॉस्ट्यूम पहन करके डांस करते हुए लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी एक बच्चा वहाँ आता है और उसके सैंपल वाले स्नैक को खाता है। उसके बाद उसके चेहरे पर रैशेस हो जाते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। उस बच्चे की मां उन पर केस करने की धमकी देती है, जिस वजह से मैनेजर के कहने पर बानहानी उनसे माफी मांगने के लिए हॉस्पिटल जाती है। बट यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। उसके माफी मांगने से पहले ही 2 ऑफिसर्स उसे जेल में डाल देते हैं। पर क्यों? अभी तो उसकी माँ ने केस किया ही नहीं है। चलिए कोई ना, आगे तो पता चल ही जाएगा। Okay. उसके बगल वाले सेल में एक ठरकी आदमी को लाकर पटक दिया जाता है। हाँ, आई नो कि ठरकी नहीं है वो, बट उसके पहनावे को देखकर कोई भी उसे ठरकी ही समझेगा और यही रीजन है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये भी एक वजह है कि मैं इस ड्रामे को इंटरेस्टिंग कह रही हूँ, क्योंकि जनरली के ड्रामास में लीड्स की मुलाकात या तो दोनों के बेस्ट कंडीशंस में होती है या फिर दोनों में से कोई एक की कंडीशन बहुत खराब होती है और दूसरा उसकी मदद करता है। बट इस ड्रामे में दोनों ही अपने वर्स्ट कंडीशंस में मिलते हैं। एंड यू नो व्हाट, इन्होंने अपने इस मुलाकात को एक नाम भी दिया है, मिस्टर स्क्विड मीट्स मिस्टर परवर्ट। वेल, बानहानी जेल में कैसे पहुंची ये तो आपको पता चल गया, बट इस ठरकी का क्या? इसकी स्टोरी क्या है और ये कैसे पहुंचा जेल में? तो चलिए फिर ये जानने के लिए एक बार फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं। इस बंदे का नाम है Han Yo-hyun एंड एज ऑल टिपिकल स्टोरी लाइन्स, Han Yo-hyun भी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है जिसकी उम्र है 30 साल। I'm fucking rich. इसके पापा चेयरमैन हैं और इसकी माँ की मौत हो चुकी है। बट इस स्टोरी में डिफरेंस ये है कि Han Yo-hyun बहुत ही केयर फ्री और चिल्ड बंदा है जो लाइफ एंजॉय करना चाहता है। इसके पापा चाहते हैं कि ये काम करे, पर ये अपने शौक पूरे करना चाहता है और अपने एंजॉयमेंट और शौक पूरा करने के दरमियान इसने अलग अलग चीजें सीखकर 80 लाइसेंस जमा कर ली हैं। क्या करूं, मैं मर जाऊं? मिस्टर चेयरमैन अपने बेटे से बहुत परेशान रहते हैं। वो बोलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। मटरों के मामा ने मटरों की मामी से मध्य रात्रि को मणि के लालच में बनवाई मिठाई। बेटा मौज कर दी। अगर तुमने 1 महीने में 1 मिलियन वॉन कमा कर दिखा दिया तो तुम जो चाहो वो करना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। यूह्यून बोलता है, 1 महीना? अरे मैं तो 1 सप्ताह में इतना कमा सकता हूँ। और फिर दोनों में बेट लग जाती है। यूह्यून स्किलफुल तो है, उसने बहुत सी चीजें सीख रखी है, बट उन स्किल्स के बेसिस पर उसे ऐसा कोई जॉब नहीं मिल पाता जिससे वो 1 वीक के अंदर 1 मिलियन वॉन कमा सके।
फाइनली वो एक मसाज सेंटर में काम करता है क्योंकि वहाँ का पे ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो 28,700 वॉन ही जमा कर पाता है, जो कि 1 मिलियन वॉन से बहुत कम है। बाप और बेटे के बीच की बेट ये लगी थी कि अगर हैन यून एक वीक के अंदर 1 मिलियन वॉन कमा नहीं पाता है तो मिस्टर चेयरमैन उसे घर से निकाल देंगे, और अगर वो ये बेट जीत जाता है तो वो जो चाहे कर सकता है। मिस्टर चेयरमैन उसके लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनकी बातों को सुनकर हैन यून भी जोश में आ जाता है और बोलता है, ठीक है, अगर मैं ये बेट हार गया तो इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, और तो और आपका दिया हुआ कुछ नहीं लूंगा, ये कपड़े भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जोश में होश नहीं गंवाना चाहिए। हम आपको प्राउड फील कराना चाहते थे। उसके पापा उसे घर से भगाने लगते हैं, वो भी उसके कपड़े उतरवाते हुए। हैन यून अपने पापा से बचते हुए आधे कपड़ों में ही घर से भाग जाता है। 2 पुलिस वाले उधर से गुजर रहे होते हैं, वो उसे भागते हुए देखते हैं और ठगी समझकर लॉकअप में डाल देते हैं। एंड नाउ मिस स्क्विड एंड मिस्टर पर्वर्ट बोथ आर इन लॉकअप। यून बोलता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर वो अपनी सेलमेट बान हानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है दैट इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नथिंग एल्स, बट वो भी नहीं सुनती। अरे बेचारा, कोई तो सुन लो इसकी बातें। यहाँ पर आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। एंथनी नाम का एक मूवी स्टार पुलिस स्टेशन आता है। हमें छापरी फिर पता चलता है कि हानि के खिलाफ इसी ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, क्योंकि हानि ने सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीजें लिखकर एंथनी की बदनामी करने की कोशिश की थी। वो एंथनी को अपना दुश्मन मानती थी। क्या? पर क्यों? वेल, ये जानने के लिए चलिए फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं। एक खूबसूरत सी जगह पर बान हानी अपने कैमरा से फोटो क्लिक कर रही थी। उसी जगह के किसी दूसरे एरिया में एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, और उस मूवी का एक्टर था एंथनी। एंथनी की एक कमजोरी है या बीमारी कह लो, वो मिल्क प्रोडक्ट्स पचा नहीं पाता, और ये पॉइंट याद रखना, ओके, क्योंकि आगे स्टोरी में काम आएगी। और हाँ, उसका ये मस्सा भी, क्योंकि यही तो उसकी आइडेंटिटी है ना, हमारे मस्सा मैन एंथनी की। कुछ भी क्या नहीं? बैड जोक। वेल, आगे बढ़ते हैं। होता ये है कि एंथनी अपना सीन खत्म करके ब्रेक ले रहा होता है और नेक्स्ट सीन की तैयारी चल रही होती है। वो गलती से टेबल पर रखे लाटे को अपना बिना मिल्क वाली कॉफी समझकर पी लेता है और उसका पेट खराब हो जाता है। एंड यू नो व्हाट? उस एरिया में कोई बाथरूम भी नहीं होता, क्योंकि वो एरिया एक नेचुरल रिजर्व एरिया होता है। अब क्या बेचारा एंथनी करे तो करे क्या? तो अब यहाँ पर अप्लाई होती है हमारे पुरखों की प्रसिद्ध परंपरा, जो अभी भी कुछ स्थानों पर आजमाई जाती है। खुले में शौच, लोटा लेकर दौड़ो। लेकिन एंथनी बाबू के पास तो लोटा भी नहीं है, तो क्या वो ये परंपरा निभा पाएंगे? अजीब, बिल्कुल। डोंट यू नो, वो एंथनी द एक्टर है, अपना मस्सा मैन। अरे अभी अपना मॉडर्नाइजेशन अपनाएंगे और टिश्यू लेकर जाएंगे। देखो तो जरा, कितनी मासूमियत से दम लगाकर अपना पेट खाली कर रहे हैं। पर ये क्या, बान हानी भी उसी एरिया में फोटोग्राफ्स ले रही है, और यहीं पर क्रिएट होती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग। एंथनी को लगता है कि वो छुप छुप कर उसके फोटोज ले रही है, बट वी ऑल नो कि सच्चाई क्या है। एंथनी हानि के कैमरा को छीन कर उसके फिल्म को निकाल कर डिस्ट्रॉय कर देता है और कैमरा को भी फेंक कर तोड़ देता है। सो नाउ यू नो कि वो उसे अपना दुश्मन क्यों मानती थी, राइट? उसकी कोई गलती भी नहीं थी, और फिर भी एंथनी ने उसका कैमरा तोड़ दिया, जो कि उसे उसके पापा ने दिया था। तो बुरा तो लगता है ना यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। ऑफिसर्स हानि को बाहर निकालकर पूछताछ करते हैं। पहले तो वो उस पर केस करना चाहता था, पर उसके बाद अपना एफआईआर वापस ले लेता है, ताकि उसके खुले में शौच करने वाली बात किसी को पता न चले, और हानि छूट जाती है। जब वो जाने लगती है तो यून उससे उसका स्क्विड फेस मांगता है और दीवार के साइड में मुंह करके बैठ जाता है। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त वो एक स्नैक खाती है, जिसके रैपर पर लिखा होता है, आज आपकी मुलाकात एक इम्पोर्टेंट पर्सन से होगी जो आपकी जिंदगी बदल देगा। कुछ भी हो जाए, उसे अपने हाथ से कभी जाने मत देना। उसे पढ़कर हानि बोलती है, लेकिन आज मेरी मुलाकात एक सन की कस्टमर से हुई, फिर एक ठरकी से, और फिर उस सुलभ शौचालय से। हाँ, कितना बेकार दिन है। तभी उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है। वो बोलती है, आज शाम 6 बजे तुम्हारी ब्लाइंड डेट है, तो समय से चले जाना और भूलना मत। और हाँ, डेट स्किप करने का तो सोचना भी मत। तभी उसके बगल से एक लेडी गुजरती है, जो यून के कजन की वाइफ यानी कि यून की भाभी होती है। वो हानि को स्क्विड यूनिफॉर्म में देखती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है, और लगे भी क्यों ना, कोई भी नॉर्मल इंसान को अजीब ही लगेगा अगर वो किसी को इस तरह से देखेगा तो।
उसके बाद वो यू यून की बिल करवाकर उसे साथ ले जाती है। कार में वो यू यून को एक कार्ड देती है और बोलती है इससे अपने लिए कपड़े खरीद लो। तुम्हारे भाई नहीं आ पाए क्योंकि वो बिजी थे और इसलिए उन्होंने ये कार्ड भिजवाया है। शाम को हानी अपने ब्लाइंड डेट पर जाती है और अपने डेट का इंतजार कर रही होती है। तभी यू यून उसी रेस्टोरेंट में आता है और उसे देखता है। वो दोनों एक दूसरे से सार्कास्टिक वे में बात कर रहे होते हैं। तभी हानी का ब्लाइंड डेट जियोंग जुनसू वहाँ आता है। फिर यू यून दूसरे टेबल पर जाकर अपना मील एंजॉय कर रहा होता है और हानी और जियोंग जुनसू आपस में बात कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद जियोंग जुनसू रेस्ट रूम जाने के बहाने वहाँ से बाहर भाग जाता है और फिर हानी को कॉल करके फोन पर ही उसे रिजेक्ट कर देता है। हाँ, कितना बेकार इंसान है। I mean, इस तरह से कौन रिजेक्ट करता है यार। म्यूजिक। हानी का ड्रिंक उसके कपड़े पर गिर जाता है और वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है। वहाँ वो अपना जैकेट साफ करते करते बहुत ही ज्यादा उदास और डिसअपॉइंट हो रही होती है। इधर यू यून जब बिल पे करता है तो पता चलता है कि वो कार्ड फ्रीज हो चुका है और उसकी चोरी की कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई है। वो अपनी भाभी, कजन और बुआ को कॉल करता है बट कोई भी उसका फोन रिसीव नहीं करता क्योंकि मिस्टर चेयरमैन ने उसका कॉल रिसीव करने से सभी को मना किया होता है। साथ ही ये भी धमकाते हैं कि अगर किसी ने भी यू यून की मदद करने की कोशिश की तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर लाचार होकर यू यून हानी से हेल्प मांगता है बट वो भी मदद करने से इनकार कर देती है और जाने लगती है। फिर यू यून बहुत ही निराश हो जाता है और बोलता है, हाँ, आज का दिन कितना बेकार है। ये सुनकर हानी को उस पर दया आ जाता है। वो उसकी हेल्प कर देती है और फिर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक शॉप से निकल रही होती है और फिर से उसकी मुलाकात यू यून से हो जाती है। एक ही दिन में 3 बार मुलाकात। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये लिखते समय राइटर साहब सोच क्या रहे थे। एनीवे, जब वो अपना ड्रिंक पी रही होती है तो यू यून उसे घूर रहा होता है। ये देखकर हानी को उस पर फिर से दया आ जाती है और वो उसे अपना स्नैक्स और ड्रिंक दे देती है। उसके बाद वो दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तभी स्टोर मैनेजर का कॉल आता है। वो उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि हानी ने अभी तक उस बच्चे की माँ से माफी नहीं मांगी है और पूरे सोशल मीडिया में सुपरमार्केट की बहुत ज्यादा बुराई हो रही थी। ये देखकर हानी की फटके चाप। वो टैक्सी लेने के लिए दौड़ती हुई सड़क पर आती है। तभी उसका फोन गिर जाता है और बारिश पड़ने लगती है। जैसे ही वो फोन उठाने के लिए नीचे झुकती है तो देखती है कि सामने से एक ट्रक आ रही है। उसी एक पल में उसके दिमाग से सारे थॉट्स निकल जाते हैं और वो ब्लैंक हो जाती है। सामने से आते उस ट्रक को देखकर उस पर्टिकुलर मोमेंट पर उसके मरने का डर खत्म हो जाता है। वो विलिंगली मरना चाहती है, पर ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू हर, उसके सपने, ब्राइट फ्यूचर, रंगीन जिंदगी, ख्वाहिशें सब 20 साल पहले ही खत्म हो चुकी हैं और इसलिए उसके लाइफ में जिंदा रहने का कोई मोटिवेशन ही नहीं। कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। पर 20 साल पहले ऐसा हुआ क्या था? ये जानने के लिए चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि हानी के 20 साल पहले की जिंदगी कैसी थी। ये है 20 साल पहले की बानहानी। इसकी उम्र अभी 17 साल है और ये जिंदगी से भरपूर है। ये बहुत ही अच्छी सिंगर और डांसर है और इसी वजह से ये अपने स्कूल में बहुत फेमस है। स्कूल में एक इवेंट हो रहा होता है जिसके तहत सभी स्टूडेंट्स को अपने दिल की बात सभी के सामने रखनी होती है और सभी लोग हानी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। कोई उसके लिए अपना लव कन्फेस कर रहा होता है, कोई इसका अंडरलिंग बनना चाहता है तो कोई इसके स्किल्स को अप्रिशिएट कर रहा होता है, पर सभी लोग उसी का नाम ले रहे होते हैं और वो अपने एक फ्रेंड के साथ दूर किसी क्लासरूम के विंडो से ये सारी चीजें देख रही होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेली से नागिन निकाली मुन्ना बटोला। वैसे जिस तरह से लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसे चेयर कर रहे हैं, देखकर लगता है कि ये किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। बट ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? I mean, ऐसा भी कोई स्कूल होता है? कुछ भी। एनीवे, हानी की फ्रेंड बोलती है सभी तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए। हानी बोलती है चिल्लाने दो उन्हें, एक स्टार को हमेशा लास्ट मोमेंट पे ही पहुंचना चाहिए। तेवर देख रहे हो? ऐसे ही बच्चे होते हैं जो बड़े होकर प्रेजेंट हानी बनते हैं। तभी कुछ लड़के आकर बान हानी की जगह गलती से उसकी फ्रेंड को किडनैप कर लेते हैं। और ये किडनैपिंग किसने करवाई थी पता है? ये देखिए, कुछ याद आया? एग्जैक्टली, हमारे मस्सा मैन ने, एंथनी द एक्टर ने। वैसे पास्ट में भी ये छपड़ी ही लग रहा है, बट थोड़ा डिसेंट वाला। 20 साल पहले ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मस्सा मैन भी हमारी हानी को लाइक करता था और इसीलिए वो अपने अंडरलिंग्स को बान हानी को किडनैप करने के लिए भेजता है। बट उसके अंडरलिंग्स गलती से दूसरी लड़की को पकड़ कर ले आते हैं। एंथनी बॉय, अगर तुम्हारे इसी तरह के अंडरलिंग्स रहे तो क्या गुंडा बनेगा रे तू। हानी वहाँ आती है और एंथनी के फेस पर एक किक मारकर अपनी फ्रेंड को वहाँ से लेके चली जाती है। फिर रात में वो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। उसकी माँ को उसका डांस और गाना गाना पसंद नहीं होता, इसलिए वो उसे सामान लाने के लिए मार्केट भेज देती है। दूसरे दिन उसे ऑडिशन देने के लिए जाना होता है, पर स्कूल बंक करने का उसे कोई बहाना नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एंथनी पर पड़ती है। वैसे आपको याद तो है ना, मस्सा मैन और दूध के बीच वाला 36 का आंकड़ा?
हाँ, तो इसी बात का फायदा उठाकर एंथनी की गर्लफ्रेंड बनने का वादा करके वो उसे मिल्क पिला देती है और वो इडियट पी भी लेता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो बस एंथनी का पेट खराब हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के बहाने वो स्कूल से लीव ले लेती है। स्मार्ट। पर बेचारा मस्सा मैन, वो उसे स्कूल गेट पर छोड़कर ऑडिशन देने के लिए चली जाती है और हमारा एंथनी बॉय अपना पेट साफ करने के लिए अपना डेस्टिनेशन। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और पता है ये मैसेज किसका होता है? हानी का। वो एंथनी को टेक्स्ट भेजकर ब्रेकअप कर लेती है। म्यूजिक। वैसे ये कुछ जाना पहचाना सीन नहीं लग रहा है। प्रेजेंट में हानि को भी तो किसी ने फोन पर ही रिजेक्ट किया था ना। किसी ने सही ही कहा है, कर्मों का फल यही मिलता है। हानि ऑडिशन देने आती है, उसका परफॉर्मेंस देखकर सभी जजेस बहुत खुश होते हैं, पर उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में दोनों माँ बेटी के बीच में बहस हो रही होती है और उसके पापा दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट कोई शांति नहीं होती। कार सिग्नल पर रुकती है और हानि कार से उतरकर फिर से ऑडिशन देने के लिए जाने लगती है। काफी तेज बारिश हो रही होती है और वो दौड़ते हुए रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही होती है। उसके पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे भागती है। तभी देखती है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है। ट्रक को सामने से आता देख वो वहीं पर खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है, क्या मैं मरने वाली हूँ? मेरे सपने का क्या? मेरे ब्राइट फ्यूचर का क्या? तो जैसा कि आपने अभी देखा, 20 साल पहले वाली बानी और प्रेजेंट वाली बानी दोनों ही एक ही सिचुएशन में आ चुके हैं। दोनों ही बीच रोड में सामने से आते हुए ट्रक को देख रहे हैं और वो ट्रक उन्हें धक्का मारने वाला है। दोनों ने ही अपना दिमाग पता नहीं कौन से घुटने में रख दिया है। सामने से आते हुए ट्रक में क्या उन्हें दिख रहा है जो कि वो उन्हें ताड़ते जा रहे हैं और ये बूम। चलिए अब प्रेजेंट में आते हैं, बिल्कुल एपिसोड के शुरुआत में, जब हानि को एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल लाया गया था। हानि को होश आता है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर उसे बताती है कि लास्ट नाइट उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी हालत क्रिटिकल थी, इसलिए उसका सीटी स्कैन, सीपीआर और ईसीजी कराया गया था। नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। फिर डॉक्टर उससे उसका नाम पूछती है। वो बताती है कि उसका नाम बानहानी है। एंड स्ट्रेंजली उसके बगल वाले बेड में जो पेशेंट एडमिट होती है वो भी अपना नाम यही बताती है। फिर डॉक्टर उससे उसका डेट ऑफ बर्थ पूछती है। वो बताती है 18 नवंबर 1984 और बगल वाली भी अपना डेट ऑफ बर्थ यही बताती है। फिर डॉक्टर उससे कुछ और डिटेल पूछती है जिसका वो जवाब देती है। एंड यू नो व्हाट, बगल वाली भी सेम ही आंसर दे रही होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ना, अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बानहानी तुरंत उठती है और पर्दा हटाकर अपनी बगल वाली को देखती है। ये क्या? ये 20 साल पहले वाली बानहानी यहाँ क्या कर रही है? और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तो आपको पता ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।